रेहू मछली का जो स्वाद होता है वो शायद ही कोई और मछली में मिलता होगा, क्योंकि मेरे यहाँ सबको रेहू फ़िश लवर है। और ख़ास करके मेरे हस्बैंड, वो जब से ये मतलब कहीं और जॉब करते हैं तो उनको वहाँ पे उतना बनाने का साधन नहीं मिलता था। तो फिर मैं उनके पास गई थी, तो मैंने ज़िद करके रेहू फ़िश मंगवाया था और फिर बोला था कि मैं बनाऊँगी आज। तो फिर कैसे हैं आप लोग? चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग फ़िश को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। इसमें हम लोग फिर फ़िश को लेंगे, फिर जितने भी मसाले हैं, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, आप थोड़ा ही थोड़ा मसाले डालें, क्योंकि ज़्यादा मसाले डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें थोड़ा सा आप ये सरसों और ये लहसुन का पेस्ट इसमें डाल के अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दीजिए। मैं आज सिर्फ फ़िश फ्राई बना रही हूँ, इसका ये ग्रेवी मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इनको ग्रेवी उतना पसंद नहीं है। तो फिर ये मैंने उन्हीं के अकॉर्डिंग ही सब कुछ ये किया है। यहाँ पर जो मैं पाउडर जिसे डाली हूँ ये सरसों का पाउडर है। यहाँ पर एक्चुअली क्या था कि इनके पास ग्राइंडर था नहीं, तो ये भी एक जुगाड़ निकाले कि सरसों का पाउडर ही ख़रीद के ले आए कि चलो अगर कभी या बनाने का मन हुआ तो वो बना लेंगे। लेकिन वो कभी फ़िश बनाई ही नहीं। मैं जब आई तो फिर ये मैं ही ये जो इनको खिलाई थी, तो बस। और ऐसे ये बोलते हैं कि यहाँ पर फ़िश एक तो दूर पे मिलता है, और फिर इसके बाद अकेले में उतना बनाने का मन नहीं करता। इनको इजी चिकन बनाने लगता है, जो सब्ज़ी की तरह बनता है तो बना लेते हैं। तो फिर मैंने कहा कि जब मैं हूँ तो फिर क्या है, क्या दिक्कत है, बनाना तो मुझे है ना, आप इतना क्यों टेंशन ले रहे थे। फिर ये गए, फिर एकदम ताज़ा ताज़ा फ़िश कटवा के लाए थे, मतलब कि जो ज़िंदा था वो लेकर आए थे। ये थोड़ा महंगा दिया था पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि जो ताज़ा मछली होता है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है। वो हम लोग के जो टेस्ट होता है उसको डबल या ट्रिपल कर देता है। आप कभी ताज़ा मछली को बनाना और फिर उसे गर्मा गर्म खाना, और जो हम लोग एक लाते हैं जो ऑलरेडी मरा हुआ मछली रहता है, जो बर्फ़ पे रखता है, उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा इसका रहता है। एक अलग ही टेस्ट रहता है। वो जब आप खाओगे तो ही आप ये जान पाओगे। मैंने इसे मैरिनेट करके कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था कि ये अच्छी तरीके से ये मतलब मसाले को पकड़ ले। इसमें आप नमक जो है वो अगर आप फ्राई बना रहे तो पर्याप्त मात्रा में अपने स्वाद के अनुसार से ही नमक डालें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अक्सर कि अगर ग्रेवी बनाते हैं तो फिर थोड़ा नमक इसमें कम डालते हैं, लेकिन ग्रेवी तो बनाना नहीं था मुझे। तो अब ये मैंने कढ़ाई में ये सरसों का तेल डाल दिया है। फ़िश हम लोग जब भी बनाते हैं, मैं बिहार से हूँ तो इसे बनाती हूँ ये सरसों के तेल में, क्योंकि सरसों के तेल से ही इसका असली टेस्ट आता है। और तेल को जब एकदम गर्म हो जाए, जब धार निकलने लगे, तब इसमें हम लोग सारी मछली को डाल देंगे। और फ्लेम को हम लोग कम नहीं करेंगे। जब भी फ़िश फ्राई बनता है तो वो हाई फ्लेम पे ही बनता है, क्योंकि फ्लेम अगर लो कर दिए तो फ़िश टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़िश फ्राई एज़ इट इज़ रहे तो आप कभी भी फ्लेम के साथ छेड़खानी करें ही नहीं। वो हाई है तो हाई पे ही फ़िश पकता है। तो मैंने भी हाई पे ही इसे करके छोड़ दिया और मछली को अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया। ये इतना अच्छा टेस्ट हुआ था। मैं फ़िश फ्राई में जैसे हम लोग कुछ करते नहीं हैं, जो मसाले होते हैं उसे मैरिनेट करके बस फ्राई कर देते हैं, लेकिन इसका एक अलग ही ऑथेंटिक टेस्ट हुआ था। मैं आपको क्या ही बताऊँ, अगर आप खुद खाते तो ही आपको पता चलता है। मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे बार बार कि देखो देखो कहीं ये जल ना जाए। मैंने कहा आप टेंशन फ्री रहो, मैं बना रही हूँ ना, आप मत बोलो। आपका काम था सिर्फ लाना, आप ले आए, बाकी अब मेरा काम है, मैं देख लूँगी। तो अब ये देखिए एक साइड से ये हो गया था तो मैंने इसे टर्न कर दिया। मैंने इसे 2-3 बार अलट पलट के ही ये पकाया था कि अच्छे तरीके से ये ब्राउन टाइप का हो जाए, क्योंकि जब ब्राउन हो जाता है तो इसमें हल्का सा एक क्रंचीपन आ जाता है, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। या आप जीरा राइस के साथ खाओ, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर हल्का हल्का सा अगर आप चावल में घी डाल लो तो वो और आपके टेस्ट को एनहेंस कर देता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़।